रखा है, तो जो दे रखा है लिखो। सी का मतलब है 1 माइक्रोफैराड, और 1 माइक्रो का मतलब कितना होता है 1 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, चेंजिंग एट द रेट ऑफ 5 वोल्ट पर सेकेंड। 5 वोल्ट पर सेकेंड का मतलब ये dV बाई dt दे रखा है, यानी dV बाई dt कितना है 5 वोल्ट पर सेकेंड। आपसे बोला है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करेंट इन द कैपेसिटर, यानी आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट करेंट कितना होगा। तो अभी बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वही आपका कंडक्शन करंट होगा, यानी ID किसके बराबर हो जाएगा, ID बराबर आपका हो जाएगा IC। करंट कैसे निकालते हैं, क्या होता है dQ बाई dt, ये बताया नहीं था। करंट सिंपल पूछ रहा हूं, जो आप करंट निकालना चाहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ही क्या होता है, करंट होता है, यानी IC बराबर क्या हो गया dQ बाई dt। लेकिन मजबूरी ये है कि यहाँ पर चार्ज नहीं दिया है और टाइम नहीं दिया है, तो अब हम और जानेंगे। कैपेसिटर के केस में Q बराबर फॉर्मूला क्या होता था, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, CV। तो Q बराबर क्या था, CV। तो यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। तो इस Q को मैं CV से रिप्लेस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा d/dt, Q की जगह में क्या रखूंगा C इंटू V। अब देखो कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड दे रखा है, इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो C को बाहर निकाल दो, तो बचा क्या dV बाई dt। C भी दे रखा है, C कितना दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻6, dV बाई dt दे रखा है कितना है 5 वोल्ट। इसका आंसर बताओ कितना आएगा, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 होगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 5 माइक्रो एम्पियर। तो आंसर आ जाएगा 5 माइक्रो एम्पियर। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, आपको कुछ नहीं दिया था, C दिया था, dV बाई dt दिया था, I बराबर आप लोग जानते हैं कि dQ बाई dt होता, तो मैं क्या रखूंगा CV, C बाहर आ गया, dV बाई dt, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। इसमें किसी को डाउट है तो एक बार पूछो। इसका आंसर कह रहा है कैपेसिटर हैज बीन चार्ज बाई ए DC सोर्स, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करेंट व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज। देखो कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज है, ये प्लस 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 और ये माइनस माइनस माइनस, तो जब भी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो क्या डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। अभी जब पढ़ा रहा था उसी समय चिल्ला चिल्ला बताया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगा तो कंडक्शन करंट भी क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या जाएगा, ID बराबर IC बराबर जीरो। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया B। इसमें किसी को डाउट है, नहीं डाउट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर हो और इसका सॉल्यूशन निकालो एक बार। ऑफ 100 ओम रिएक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट। तो पहले जो बोला वो करो। एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है, ये 220 वोल्ट से लगा हुआ है, तो ये आपका 220 वोल्ट है। 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 100 ओम का रिएक्टेंस है, यानी ये XC की वैल्यू है और ये R की वैल्यू है, इतना दे रखा है। अब यहाँ पर जो 220 वोल्ट लिखा है ये कौन सी वैल्यू होती है, RMS होती है या पीक वैल्यू होती है, RMS होती है, बताया था पिछली क्लास में। यानी आपको भी RMS दे रखा है 220 वोल्ट। तो आपसे कह रहा है व्हेन द कैपेसिटर इज 50% चार्ज, ये कैपेसिटर जो 50% चार्ज बोला है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो आपसे क्या बोला है, द पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी आपको ID निकालना है। तो ID कैसे निकालेंगे, यानी क्या बोला है, पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो सबसे पहले तो आप IRMS निकालोगे, तो IRMS बराबर क्या हो जाएगा, VRMS अपॉन में Z, क्योंकि R और C रहता है तो उसको इंपीडेंस बोलते हैं, तो नीचे Z आता है। अब Z निकालने का फॉर्मूला मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। Z बराबर, बहुत अच्छा, तो यहाँ पर XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से Z निकाल लोगे, VRMS दिया है, तो जल्दी से मेरे को IRMS निकाल के बताओ कितना आ रहा है। तो Z आएगा 100√2, जिसको नहीं आया समझ में यहाँ पर रखोगे 100 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। तो मैंने 100 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 100 बाहर आ गया, √2 आएगा, तो यहाँ पर रख दो 100√2। अब आपसे पूछा क्या है ये समझो, आपसे बोला है पीक वैल्यू, तो IRMS पीक के टर्म में क्या था, I0/√2 बताया था ना। तो IRMS को किससे रिप्लेस कर दो, I0/√2 से रिप्लेस
रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 220 अपॉन में 100√2, √2 से √2 घर चला गया, 0 से 0 कट गया, यानी आई नोट की वैल्यू कितना आ गया 2.2 एम्पियर। तो देखो कौन सा ऑप्शन में है 2.2 एम्पियर। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है नीट। आपको रेजिस्टेंस कैपेसिटर दे देगा, वोल्टेज दे देगा, आपको आरएमएस निकाल कर आई नोट बाई √2 ये पता है कि नहीं, ये सब करने आना चाहिए। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर ये किसका आंसर है? थर्ड का आंसर है। मेरे को टोटल 15 क्वेश्चन करवाना है तो थोड़ा मैं स्पीड रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ो और आंसर बताओ। चार्ज पार्टिकल पहले ही बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है। इसका आंसर बताओ पांचवे का। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी क्या होगा? अभी अगर ध्यान दिए होगे तो मैंने बताया था, बोलो B क्रॉस E या E क्रॉस B। वेलोसिटी बराबर होता है E क्रॉस B, E क्रॉस B बराबर भी, याद रखना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर पकड़ लोगे, पढ़ो एक बार। An electromagnetic wave propagating along the z axis can be represented by, तो देखो अभी आप लोग जानते हो कि E क्रॉस B बराबर क्या होता है? V होता है, यही जानते हो ना। E क्रॉस B बराबर क्या होता है? V होता है। तो देखो V का मतलब वो क्या बोला है? प्लस z एक्सिस। तो ये बताओ z में I J K में से क्या होता? I होता, J होता, K होता, क्या होता? K होता। तो आपको पता है कि यहाँ पर K आएगा, तो K आएगा तो K कैसे आता? आप लोग क्रॉस में जानते हैं K कैसे आता? I J K ऐसे था ना। तो I क्रॉस J किसके बराबर होता है? K के बराबर होता है। तो I क्रॉस J देखो कहाँ बनेगा? इसका E नॉट का I ले लो तो यहाँ पर I रखोगे क्रॉस, इसका J ले लो तो यहाँ पर J रखोगे, तो देखो E क्रॉस J किसके बराबर आ गया? K के बराबर आ गया। तो E क्रॉस J अगर K के बराबर आ रहा है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। समझ में आया? तो वेक्टर का थोड़ा सा ज्ञान इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। ऐसे ही सोचो जैसा मैंने 6 में सोचा था, सोचो। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन ए मीडियम, वेलोसिटी दे रखा है, यानी वेलोसिटी कितना दे रखा है? vi। द इंस्टेंटेनियस ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज y एक्सिस। कौन सा वेव दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आप लोग जानते हैं कि E क्रॉस B बराबर V होता। अब E का क्या दे रखा है? y एक्सिस। y एक्सिस में क्या होता? I J K में से क्या होता? J होता, y पे J होता ना। तो y की जगह मैं यहाँ पर रखूंगा J, तो ये तो J हो गया क्रॉस। देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेरे को नहीं पता, ये आपको बताना है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर कितना है? I कैप। अब बताओ कि J क्रॉस क्या क्रॉस करवाऊं कि I मिल जाए? K क्रॉस करवाऊंगा प्लस का या माइनस का? प्लस का। तो K क्या होता है? प्लस Z डायरेक्शन में होता है या माइनस Z डायरेक्शन में? प्लस Z डायरेक्शन। तो देखो Z डायरेक्शन ये निगेटिव होगा यहाँ पर, प्लस Z डायरेक्शन। समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहा हूँ? तो वो वेक्टर यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है समझ में आना चाहिए। तो प्लस Z डायरेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो एक बार, पढ़ो। हाँ, भले मैंने टाइम नहीं दिया था लेकिन वहाँ बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में फेज डिफरेंस कितना होता है? 0 डिग्री। स्लाइड को जाके पढ़ना, ये ऊपर ही लिखा हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में फेज डिफरेंस कितना होता है? 0 डिग्री। और ये भी चिल्ला बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। बस ये 2 स्टेटमेंट से इसका आंसर बता दोगे आप। ये बोला है अपोजिट फेज, क्या अपोजिट फेज होगा? नहीं होगा। बोला है इन अपोजिट फेज, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही काट दिए, ठीक है। इन फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जाहिर सी बात है फेज में होगा और एक दूसरे पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इन फेज पैरेलल बोला है इसलिए गलत हो गया। तो कहाँ से ये टफ क्वेश्चन है? दो बार पूछा है, 2007 और 1994 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर किसका आंसर था? 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर पढ़ो। सी इज द राइट आंसर। आपसे बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, गलत कौन सा है? तो द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिवाइडेड, बताया था इक्वल डिवाइड होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। आपसे बोला है, अच्छा पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अटेन मैक्सिमा एंड मिनिमम फेज अलोंग सेम टाइम, ये तो होगा नहीं। देखो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर पैरेलल, पैरेलल नहीं होता, परपेंडिकुलर होता। तो बस इतने से आंसर बता देते। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो इसको।
पढ़ो। प्रेजेंटेड बाय आपको वेव का इक्वेशन दे रखा है, Ez बराबर 0 है, ठीक है। द वेव इज, तो वेव बोला है तो मूविंग एलोंग x, मूविंग एलोंग x, मूविंग एलोंग -x, मूविंग एलोंग y। तो अगर मैं ये तुमसे सिर्फ पूछूं कि इसमें से होगा कौन नहीं, तो क्या बताओगे? कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? कौन सा ऑप्शन इसका नहीं होगा? सी नहीं होगा। वेरी गुड। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने बताया था कि अगर एक प्लस में रहे और दूसरा माइनस में रहे तो हमेशा वेव का डायरेक्शन क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब सी तो होगा नहीं। अब यहाँ पर एक्स लिखा है यानी वेव का डायरेक्शन एक्स में ही होगा, तो क्या ये वाई वाला ऑप्शन होगा? यानी वाई वाला होगा नहीं। तो सी और डी ऑप्शन को मैंने क्या किया? एलिमिनेट कर दिया। पेपर में एलिमिनेशन मेथड लगाना, 2 4 5 क्वेश्चन सही करके आओगे। समझ में आया? टाइम बचा लेना फिजिक्स के लिए। तुम सोच के रहो कि फिजिक्स तो होगा ही नहीं और उसके लिए आधा घंटा टाइम बचा रहे हो और पता चला फिजिक्स ही इजी दिया था। तो टाइम बचा लेना, एक बार पेपर को देख लेना, ठीक है? पेपर को नहीं देखोगे तो धोखा हो जाएगा। एक बार याद रखना कि सारे क्वेश्चन को एक बार देखना होता है। अब ये 2 ऑप्शन को मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब आगे बोल रहा है कि मूविंग एलोंग एक्स डायरेक्शन, ये भी एक्स दिया है, विद फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 6, विद फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 6। पेपर में क्या अप्रोच लगाओगे वो बता रहा हूं। देखो ये दोनों सेम दिया है, यानी डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? ये डिसाइडिंग फैक्टर है। यानी डिसाइडिंग फैक्टर का मतलब ये वेवलेंथ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वेव से वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला लेम्डा बराबर, यानी के बराबर क्या होता है? कोई बताओ। के बराबर वेव नंबर था, और वेव नंबर किसके बराबर था? 2 पाई बाई लेम्डा। याद रखना के बराबर होता है 2 पाई बाई लेम्डा। तो अगर मैं लेम्डा निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? 2 पाई बाई के। अब ये के कितना दे रखा है ये कौन बताएगा? दूसरा बताएगी के कितना है। क्वेश्चन पढ़ो और के कितना है। पाई इंटू, चलो बहुत अच्छा कि आपको याद आ गया। एक्स वाला टर्म ही के होता है। आप इक्वेशन को कैसे लिखते? ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बहुत अच्छा, तो ये के की वैल्यू इतना है तो के की वैल्यू रख दो यहाँ पर, यानी ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन में के की जगह रखेंगे पाई इंटू 10 की पावर -2। पाई से पाई कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो बताओ 2 गुने 10 की पावर 2 होगा, और 10 की पावर 2 का मतलब कितना है? 100। तो हमारा वेवलेंथ कितना आ जाएगा? 200 मीटर। अब बताओ वेवलेंथ 200 मीटर किस में दे रखा है? इसमें दे रखा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। समझ में आया? अगर कहता ओमेगा कितना है तो ओमेगा क्या बताते? 2 पाई इंटू 10 की पावर 6। तो इक्वेशन देखकर ओमेगा और के की वैल्यू पता करने आनी चाहिए। ये कितना इंपॉर्टेंट है, आपका वेव चैप्टर में ही आएगा, जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे वहां भी आएगा, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से। मतलब ऐसा क्वेश्चन तो एक पेपर में कंपलसरी मिलेगा आपको, जिसमें इक्वेशन को देख के ओमेगा और के आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ। सी होता है, यह आपसे उल्टा पूछ लिया है। ई नोट बाई बी नोट सी होता है, याद रखना। ई नोट बाई बी नोट क्या होता है? सी होता है। आपसे पूछा है कि बी नोट बाई ई नोट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो देख लेना कि रेशियो किसका पूछा है। ई नोट बाई बी नोट सी होता है, और बी नोट बाई ई नोट पूछा है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 बाई सी। इसको याद रखिएगा। ये नीट 2012 का क्वेश्चन है, तो जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपका नीट का ही करवा रहा हूँ। तो देख लेना पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। बराबर सी है। बोला है इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी ई आर एम एस दे रखा है। तो पहले ये बताओ, ई आर एम एस आपको दिया है, तो ई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा? ई नोट बाई √2, क्योंकि फॉर्मूले में ई नोट है, तो पहले ई नोट निकालो। तो ई नोट बराबर कितना हो जाएगा? ई आर एम एस रखो 6 इंटू √2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 √2। तो ई नोट की जगह मैं रखूंगा 6 √2 क्या
पूछा है द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी 6√2 अपॉन में बी नॉट पूछा है, सी की वैल्यू बताओ कितना होता है 3 × 10⁸, बस यहीं से तो निकालना है। तो बी नॉट को उधर ले जाओ तो बी नॉट बराबर हो जाएगा 6√2 अपॉन में 3 × 10⁸, 3 दूना 6, यानी यहाँ पर √2 की वैल्यू रख दो क्योंकि √2 कहीं नहीं दिया है। तो √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, तो √2 की वैल्यू 1 और ये 10⁸ ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10⁻⁸। ठीक है, 10⁻⁸ मल्टीप्लाई करोगी तो यही आ जाएगा। बहुत अच्छा, ऐसे ही सोची थी, गुड। तो ये क्वेश्चन द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी फिर से ई का इक्वेशन दे रखा है वेयर ई जेड एंड आर इतना बोला है। द वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर, यानी के की वैल्यू बोला है, के कितना होगा, सब लोग ध्यान दोगे यहाँ पर, के बोला है कितना होगा। कौन बजा रहा है ऐसे, के बोला है कितना होगा, तो पहले ये बताओ के का फॉर्मूला अभी बताया था, क्या होता है के बराबर 2π/λ, यही बताया था ना, के बराबर 2π/λ। तो वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर के, यानी आपको ये के बताना है कितना होगा। तो ये बताओ, अगर मैं के बताऊं तो ये देखो ये टी है, यानी ये ओमेगा की वैल्यू है, और यहाँ पर के का मतलब बताओ के क्या है आपका, क्या होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो के की जगह क्या है के ही है, यानी के, ये के निकालना है। निकालो, कैसे निकालोगे, तो देखो 2π/λ, सुनना ध्यान से, के बराबर दे रखा है 2π/λ और यही के मेरे को बताना है। क्या कहीं क्वेश्चन में लेमडा दिया है, नहीं दिया है लेमडा, तो लेमडा नहीं दिया है तो ये बताओ वेलोसिटी बराबर एफ इंटू लेमडा, पढ़े जरूर होगे अगर सही बच्चे हो तो, वेलोसिटी बराबर एफ इंटू लेमडा होता है। तो मैं अगर लेमडा को यहाँ से रिप्लेस करूँ तो लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा v/f, रिप्लेस करो तो लेमडा की जगह मैं रखूँगा 2π, यानी लेमडा की जगह v/f, तो v नीचे रहेगा और ये f ऊपर चला जाएगा, यानी k बराबर 2πf अपॉन में क्या आ गया v। अब ये 2πf आलिया बताओ क्या है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, यानी ω/v। अब बताओ ओमेगा कितना दे रखा है, हाँ गुड, ओमेगा दे रखा है 6 × 10⁸ और वैक्यूम बोला होगा तो लाइट का स्पीड लेना होगा, लाइट वैक्यूम बोला है तो लाइट का स्पीड कितना होता है 3 × 10⁶। सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, 3 दूना 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अच्छा हाँ 10⁸ कट जाएगा, ठीक है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो, तो क्या था, कैसे निकाले समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 एक बार जल्दी से बताओ आंसर। 1 में μ0 15 का आंसर बताओ। ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम, पढ़ो एक बार। एनर्जी डेंसिटी इक्वल होता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के, यही बताया था ना, ये होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ए। तो आज की क्लास यहीं तक, ये 15 क्वेश्चन लाया था। संडे का जो पेपर